हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एंड वो है लॉकडाउन से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है अभी जो डेट दी गई थी लॉकडाउन से रिलेटेड वो यहाँ पे ख़त्म होने जा रही है। और जैसे ही ये डेट ख़त्म हो जाएगी तो शायद से लॉकडाउन 4 होने ही वाला है, आप सभी लोगों को पता है। बट अलॉन्ग विद द रेस्ट्रिक्शन, सो बहुत ही अच्छा कमेंट आया था कि अगर सर लॉकडाउन खुल जाता है, वेदर विथ सम काइंड ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन और विदाउट अ रेस्ट्रिक्शन, वो जो हाईली इम्पॉसिबल चीज़ है, बट स्टिल अगर वो ओपन हो जाता है तो कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने की पॉसिबिलिटी है। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसी से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिला के 11-12 शेयर्स है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, हर वक्त ऐसी बात नहीं कि आप लोगों ने उसमें निवेश डाल के वो डायरेक्टली आप लोगों को करोड़पति बना देंगे, ऐसी बात नहीं होती है। बट आप लोगों ने उन बिजनेस की चाल समझनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से ये स्टॉक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। इवन दो ये इतनी सारी अच्छी कंपनियाज है, बट अगर बिजनेस ही सरकार बंद करने को बोलेगी, जो कि आपके और मेरी सेफ्टी के लिए, तो कंपनी भी क्या कर सकती है। तो इसीलिए ये 12 कंपनीज मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो कि अगर लॉकडाउन हट जाता है, पार्शली हो या फिर अलॉन्ग विद एन रेस्ट्रिक्शन हो, उनको अगर वापस परमिशन मिल जाता है उनके काम करने के लिए, तो इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा खासा रैली देखने को ज़रूर मिल सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ ना स्पैम में। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सी कंपनी, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि कल मेरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है 6 शेयर से रिलेटेड, कि जिसमें आप लोग चाहो तो पैसा लगा सकते हो। वापस कहना चाह रहा हूँ कि पैटर्न आप लोगों ने समझनी चाहिए कि ये 6 शेयर्स मैंने कैसे सिलेक्ट किए। तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आने वाला है मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके रख लेना, बिल्कुल फ्री है चैनल। तो ये सुबह 10:30 बजे वीडियो आने वाला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते। अगर लॉकडाउन यहाँ पे हम लोग को हटते हुए देखने को मिला अलॉन्ग विद द रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे कौन सी कंपनीज है जिनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सबसे पहली कंपनी आप लोग देख सकते हैं, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड। यस, इसको हम लोग वेस्ट लाइफ भी बोलते हैं। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पिट चुका है, आप देख सकते हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखना, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखना, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखना। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस चालू था, बट जैसे कोरोना वायरस आ गया, ये सारी चीज़ें, इनका बिजनेस ही बंद करेंगे तो शेयर कैसे बढ़ेगा। ऑपरेटर बढ़ा सकते, बट कोई लॉजिक नहीं हो, लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं बढ़ सकता। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख लेना। कंपनी आज भी प्रॉफिटेबल है, बट जैसे मैंने कहा कि कंपनी का यहाँ तक का बिजनेस बहुत बढ़िया था, मतलब कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, बट बाद में हम लोग को यहाँ पे गिरावट होती हुई देखने को मिली है। सो ये कंपनी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। एंड ये कंपनी कौन सी है आप लोगों को ज़रूर पता है, ये कंपनी क्या है। एंड वो कंपनी है मैकडोनल्ड्स। यस दोस्तों, मैकडोनल्ड, मैक कैफ़े आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। सो ये वही कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। सो इस कंपनी में निवेश करोगे तो इक्विवेलेंट टू आप लोग मैकडोनल्ड में ही निवेश कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। सो फिलहाल तो मैकडी जैसे सारे शॉप्स हम लोगों को यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जितने चाहिए उतने ओपन नहीं है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनमें हमेशा भीड़ लगी होती है। एंड जब ये वापस लॉकडाउन कभी ना कभी तो हटेगा ही, तो वापस लोग जाना शुरू करेंगे। टाइम लग सकता है ऑब्वियसली, मेंटेलिटी सेट होने के लिए, फिजिकली अगर हम लोग बात करें, मेंटली हम लोग को स्टेबल होने के लिए टाइम लगेगा। बट येस, ये कंपनीज में वापस बिजनेस शुरू होगा, लोग काम पे आ जाएंगे, तो धीमे धीमे करके ये स्टॉक वापस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये स्टॉक्स आप लोगों ने नोट डाउन करने चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन से रिलेटेड रूल्स आने वाले, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों ने इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए। जुबिलेंट फूड बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, कोई नाम रखने का जगह ही नहीं है, बहुत ही अच्छी स्टॉक है। बट जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 5 साल का चार्ट पैटर्न, आज भी लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बट अगर आप पिछले टाइम का अगर चार्ट पैटर्न भी देखते हो, 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी लोगों को पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। बट यहाँ से आप देख सकते हो कैसे ढलान शुरू हुई कोरोना वायरस की वजह से। सो कंपनी तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही थी। एंड ये भी कंपनी आप लोगों को पता है ये क्या काम करती है। तो चलिए मैं आप लोगों को विकीपीडिया के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो इनका काम है, इनके ब्रांड से डोमिनोज पिज़्ज़ा, डंकिन डोनट्स, आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने खाया होगा डोमिनोज पिज़्ज़ा या फिर डंकिन डोनट्स। तो येस, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो तो आप इन्हीं ब्रांड्स में निवेश कर रहे हो, ऐसे भी हो जाता है। सो ये कंपनीज फिलहाल तो अभी हम लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, डोमिनोज पिज़्ज़ा तो चालू है, मेरे इधर के मैंने शॉप्स देखे थे, कुछ तो हद तक चालू है। बट बाकी जगहों को मुझे पता नहीं, जितना चाहिए उतना भीड़ तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर लॉकडाउन से रिलेटेड अगर इनको रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ खोलने का मौका मिल जाता है, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने अच्छे खासे फोकस बनाए रखनी है। उसके बाद ऑटो सेक्टर का एक बहुत बड़ा दिग्गज शेयर मदरसन सुमी। यस दोस्तों, ये स्टॉक चल रहा था लगभग 60 रुपये के आसपास, एंड अभी चल रहा है 80 रुपये के आसपास। एंड इसका रीज़न ये है कि चाइना में इसका बिजनेस वापस स्टार्ट हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड ये सब वापस रिज्यूम होना शुरू हो चुके हैं। सो अगर इंडिया में भी अगर लॉकडाउन खुल जाता है या फिर रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ
अलाउ कर देती सरकार, जो कि कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, हम लोग लाइफ टाइम थोड़ी ना घर पे बैठेंगे, तो आप समझ सकते हो कि इन स्टॉक्स में हम लोग को वापस थोड़ी बहुत जंप देखने को मिल सकते हैं। याद रखना, मैं वापस कह रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि आप लोगों ने निवेश करना चाहिए, आप लोगों ने ये वीडियो को ढंग से समझना चाहिए कि बिजनेस कैसे काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो मदरसन सुमी की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं पूरे इंटरनेशनल में ये कंपनी फैली हुई, बट अगर मैं इंडिया की बात करें तो यहाँ से अब मैं ब्रैकेट करके दिखाना चाहूँगा कि नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कितने कितने जगह पे ये कंपनी यहाँ पे काम करे। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, नासिक हो, इंदौर हो, पुदुचेरी हो, लखनऊ हो। सो अलग अलग से जगह पे हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। सो लॉकडाउन अगर किधर भी रिलीज हो जाता है, किधर ना किधर तो ग्रीन जोन रहेगा, ऑरेंज जोन रहेगा, सो वापस लोग काम पे आएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस करना चाहिए, जिसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम। सो कंपनी बहुत अच्छी है, ख़राब तो नहीं है, बट सिचुएशन ने इस कंपनी को बहुत ही परेशान कर दिया है। उसके बाद वरुण बेवरेजेस, ये भी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है पेप्सिको, उसी के साथ साथ जो भी उनके जो ब्रांड्स है, उनका जो कवर रहता है, इससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। कंपनी ख़राब नहीं है, यही चीज़ें आप सभी लोगों को पता है। फिलहाल जो डिमांड है, जो कोल्ड जितने भी वाटर्स है, ड्रिंकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, उनसे रिलेटेड जो डिमांड है वो बहुत ही घट चुकी है। सो लॉकडाउन एक बार वापस रिज्यूम हो जाता है तो यस, इस कंपनी को भी हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके यही दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी खराब नहीं है। इस सिचुएशन को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों को वो खराब देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेना, चार्ट पैटर्न अभी भी अच्छा देखने को मिल रहा है। सो वरुण बेवरेजेस के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो आप लोगों को ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। रैडिको खेतान लिकर्स की दुकानें, आप सभी लोगों को पता है जब ओपन हुई थी तो इन स्टॉक्स में क्या रैली आ गई थी, बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि अगर कुछ वापस नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जो कि बाद में आई थी कि 70% कोरोना फी लगेगा, तो वापस ये स्टॉक गिर गए थे। वापस दुकानें बंद कर दी थी तो वापस ये स्टॉक गिर गए थे। सो न्यूज़ बेस के ऊपर पूरे का पूरा मार्केट अभी चल रहा है। बट येस, अगर लिकर शॉप्स वापस ओपन हो जाते हैं, अगर लॉकडाउन रिज्यूम हो जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लिकर शॉप्स को परमिट दे सकते हो, स्टेट वाइज ये डिसीजन लेना चाहिए होम डिलीवरी प्रोवाइड करके। सो रैडिको खेतान स्टॉक हो, या फिर अगर मैं बात करूँ जितने भी लिकर बियर से रिलेटेड है, यूनाइटेड स्पिरिट, मैकडॉवल जिसको हम लोग कहते हैं, ये स्टॉक हो, या फिर यूनाइटेड जो बेवरेजेस है, माफ़ कीजिएगा, बेवरेजेस नहीं, ब्रेवरीज है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है जिसको हम लोग यूबीएल बोलते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। मतलब किंगफिशर आप लोगों ने सुना होगा, तो यही स्टॉक है। सो ये स्टॉक में हम लोग को बहुत सारी हलचलें देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो टबैको से रिलेटेड आईटीसी, आप सभी लोगों को पता है आईटीसी, टी स्टैंड फॉर टबैको, उनके नाम में ही आता है। सो इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि फिलहाल हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन में बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रही है। सो अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो इनका बिजनेस वापस रिज्यूम हो जाएगा, वापस वो लोग सारी चीज़ें जो पहले तरह से कर रहे थे वैसे करते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो बिजनेस अगर रिज्यूम हो जाएगा तो ये स्टॉक में हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। उसके बाद पीवीआर जैसे स्टॉक, कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं, इतनी गजब की परफॉर्मेंस दे रही थी, 2000 रुपये यहाँ पे स्टॉक चल रहा था, खरीदने का मौका ही नहीं मिल रहा था, एंड आज ये स्टॉक 850 पे भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल है, लॉकडाउन। इवन दो लॉकडाउन खुल भी जाता है, कौन जाएगा डायरेक्टली पीवीआर में, थिएटर में, जहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। जैसे मैंने कहा ना कि साइकोलॉजिकली लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगने वाला है। बट कंपनी खराब नहीं है, जब ओपन हो जाएगा, न्यूज़ सामने आ जाएगी, तो ये स्टॉक एक्चुअल में आज भी 1500 के आसपास होना चाहिए। इतना अच्छा स्टॉक है, अच्छा बिजनेस भी करता है, बट डर के मारे आप लोग देख सकते हैं इसमें सेलिंग प्रेशर इतना है कि 850 पे चल रहा है ये स्टॉक। सो और भी नीचे जा सकता है अगर लॉकडाउन बढ़ते रहा, बहुत सारे लोगों को एडजस्ट होते हुए टाइम लगेगा। बट येस, अगर लॉकडाउन अगर रिलीज़ होता है, यहाँ पे कुछ थिएटर्स अगर ओपन होने की अनुमति मिल जाती है सरकार से, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं पीवीआर जैसे स्टॉक हो, या फिर उसी का भाई हम लोग कह सकते हैं बिजनेस में जो रहता है आइनॉक्स लेजर, ये स्टॉक्स में भी हम लोग को अच्छा खासा रैली आते हुए देखने को मिल सकता है। टाइम ज़रूर लगेगा लोगों को सेट होते हुए, बट येस, वापस ये चीज़ें कभी ना कभी तो शुरू होगी, तो हम लोगों को इनमें रैली आते हुए देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुल मिला के 11 स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अभी आखिरी के जो स्टॉक्स है मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट येस, लॉजिक आपको छोड़ दूंगा यहाँ पे बता के। और दोस्तों, वो आखिरी के स्टॉक्स रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल स्टॉक्स। यस दोस्तों, होटल स्टॉक्स कौन से हैं ये आप लोगों ने खुद फाइंड करना है, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे कौन से हैं, क्योंकि आप सभी लोग पता है जब होटल्स रेस्टोरेंट्स वापस ओपन होंगे तो ज़रूर यहाँ पे बहुत सारा अच्छा खासा बिजनेस उनका यहाँ पे होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लॉजिकली मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि होटल एंड रेस्टोरेंट्स, इसके ऊपर अगर आप नज़र भी रखते हो तो जैसे मैंने शुरुआत के जो 2 स्टॉक्स भी बताए, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट एंड जुबिलेंट फूड, वो भी तो रेस्टोरेंट के इस केस में ही आते हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रहती है। सो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोग इंतज़ार करते होंगे उनके फेवरेट होटल में खाने के लिए,
उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने के लिए। सो अब ये बहुत ही सिंपल है कि अगर लॉकडाउन यहाँ पे अलाउड कर देता है सरकार, तो येस आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाके वहाँ पे प्रोडक्ट को टेस्ट करना ज़रूर चाहोगे। सो ये पूरा लॉजिकल बात मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। एंड ये सवाल बहुत ही अच्छा खासा था, क्योंकि लॉकडाउन से रिलेटेड अभी डेट यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, मार्केट भी अभी यहाँ पे थम चुका है। अभी डायरेक्टली हम लोग को देखने को मिलेगा कि मार्केट का रिएक्शन मंडे को ही, जब लॉकडाउन से रिलेटेड नए गाइडलाइंस कैसे रहेंगे, कहाँ पर अभी लॉकडाउन यहाँ पे ओपन होने वाला है, ओपन अगर होगा तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, कौन से ऑफिसेस वापस यहाँ पे रिज्यूम होने वाले, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। वापस कह रहा हूँ, ये 12 स्टॉक्स में आप लोगों ने डायरेक्टली निवेश नहीं करना है। मार्केट में आज भी हम लोग बेरिश मार्केट में ही रह रहे हैं, बट जो आप लोगों को सीखना चाहिए ये सारी चीज़ें कैसी होती है, इसके लिए ये 12 स्टॉक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। सो इनके प्राइस एक्शन मूवमेंट के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए, तो आपको स्टडी पर्पज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।